आज 7 नवंबर से 2 दिनों का रीडेवलपमेंट सेमिनार और एक्सपो का आयोजन वाशी में किया गया है। सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल ने इसका उद्घाटन किया है। क्या इसका मकसद है और आज जो पार्टिसिपेशन हुआ है, किस तरह सोसाइटियों को इसका फ़ायदा होगा, जो रहीवासी हैं उनको इस रीडेवलपमेंट सेमिनार और एग्जीबिशन से क्या जागरूकता मिलने वाली है, ये गंभीर सवाल है। और इस पर जवाब देने के लिए 2 हमारे साथ प्रमुख मेहमान मौजूद हैं। नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन हैं सुनील चौधरी जी, और साथ में हमारे सेक्रेटरी भास्कर मात्रे से हम दोनों से सवाल पूछेंगे। सबसे पहला चौधरी साहब आपसे पूछते हैं, आज का 2 दिनों का सेमिनार का बड़ा फायदा आप क्या देख रहे हैं? नवी मुंबई में जो रीडेवलपमेंट का अभी बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसके अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो रोल है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो रूल्स है उसके ऊपर हमें लगा था कि माननीय मंत्री महोदय आएंगे तो उसका डिपार्टमेंट का और उस सहकार्य के बारे में डिस्कशन होगा, और वो अच्छी तरह से हो गया है। और इस चीज़ का ये फ़ायदा होने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ध्यान में आ जाती है। कितने प्रॉब्लम्स नवी मुंबई में सहकार जो उनका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स है और लोगों को कैसे कैसे फेस करना पड़ रहा है। तो मिनिस्टर साहब आने की वजह से वो एक फ़ायदा हो गया है। और लोगों को यहाँ पे 2 दिन का जो हमने सेमिनार रखा है उसमें पर्टिकुलरली आज दोपहर में UDCPR के ऊपर डिस्कशन है, जिसमें लोगों का जो सवाल रहेंगे उसके ऊपर सवाल जवाब का कार्यक्रम होने वाला है। कल रीडेवलपमेंट के ऊपर श्रीमान प्रवीण दरेकर साहब यहाँ पर आने वाले, और उनके भाषण से सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी मिलने वाली। मात्रे साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितनी सोसाइटियाँ आज पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप इस सेमिनार को ओवरऑल किस लिहाज से देख रहे हैं? क्या वाकई इससे बड़ा फ़ायदा होगा, जो ट्रांसपेरेंसी हो आएगी? डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 79A ये क्या है, ये जो गाइडलाइंस है कि आप रीडेवलपमेंट में कैसे जा सकते हैं, वो गाइडलाइंस काफ़ी लोगों को आज पता नहीं है। अभी कल की अगर आप एक सर्कुलर देखा होगा गवर्नमेंट का, उसने लिखा है कि जब भी आप सेक्शन 79A में जाते हैं रीडेवलपमेंट के लिए, तो बेस्ड ऑन दी डायरेक्टिव्स ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट एक सर्कुलर कल कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब ने निकाला है। उसमें भी लिखा है कि आपको आगे जब भी जाते हैं 79A से रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार की अभी NOC की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ जो है ये 2 दिन में हमारे मेंबर्स को पता चलेगी, तो इससे क्या होगा, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, स्मूथली प्रोसेस चली जाएगी। तमाम बिल्डर्स के स्टॉल्स भी यहाँ लगे हुए हैं, और जो लोग आए थे वो काफ़ी सोसाइटियों के लोग आए थे, तो रिस्पांस के लिहाज से क्या कहेंगे? रिस्पांस काफ़ी अच्छा था काफ़ी सोसाइटी के लिए। आज अब देखो, आज फ्राइडे था, फ्राइडे बोला था तो वर्किंग डे है, तो भी रिस्पांस अच्छा मिला। वैसा रिस्पांस अच्छा मिला। चौधरी साहब, एक चीज़ जो गाइडलाइन जो जारी हुई है स्वयं सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेकर, जो प्रवीण दरेकर हैं इस विभाग को देख रहे हैं, उनका एक कहना है कि सभी हाउसिंग जो फेडरेशन है वहाँ पर एक अलग से जागरूकता सेल का निर्माण होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये फिजिबल है, व्यवहारिक है? निश्चित तौर पर दरेकर साहब के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शन भेजे हैं, और ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट ये होगा कि वहाँ पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। रीडेवलपमेंट में जनरली उनके जो आर्किटेक्ट्स है या बिल्डर्स है वो मार्गदर्शन कर लेंगे, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन सोसाइटी की कमेटी को और मेंबर्स को लगने वाला है। तो इसके लिए हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से हम बहुत जल्द वो जो सेपरेट सेल है उसका भी निर्माण करने वाले हैं। फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी एक थर्ड पार्टी एजेंसी जो है इसका मैनेजमेंट कर रही है। मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी धांधली होगी तो उसकी जांच होगी। आपको लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि कोई एजेंसी जो है इस फेडरेशन के नाम का दुरुपयोग ना करने पड़े? असल में ये एजेंसी जो यूनिट्रैक्स, इन्होंने महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन, ठाणे हाउसिंग फेडरेशन, उसके बाद मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के अंदर कुछ एग्जीबिशंस किए हैं। वहाँ से ही रेफरेंस हमारे पास ही आया था, और इनका एक ये कहना रहता है कि हम हमारा कमर्शियल जो भी है कर लेंगे। आपको अगर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सेमिनार्स रखने हैं, लोगों को एजुकेट करना है, तो हम आपको स्टेज अवेलेबल करा के, हॉल अवेलेबल करा के दे देंगे। सो इनका इकोनॉमिकल मॉडल क्या है उसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं है। फेडरेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हम हमारे मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए जो हमें स्टेज मिलता है वहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम कर लेते हैं। हम लोग सोसाइटी में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ ये पॉसिबल है या वहाँ हम जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। फेडरेशन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ
सेमिनार से रिलेटेड है, बाकी कमर्शियल इसके अंदर हमारा कोई लेन देन नहीं है, ये पक्की बात है। आप इसके पर्सपेक्टिव को कैसे देख रहे हैं कि कितने समय के बाद अगर ये जानकारी सही तरीके से सोसाइटी और टेनेंट्स के बीच प्रसारित की गई तो निश्चित तौर पर नवी मुंबई में बेहतर तरीके से रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट हो सके? डेफिनेटली अभी जो नया जो गाइडलाइंस आ गया सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए, कल ये अपना प्रवीण दरेकर साहब जो आए गए वो सब बताए गए, पर उसकी जो बुकलेट है उसने ऑलरेडी ये पब्लिश की है। वो बुकलेट हम लोग हमारे पास सब ग्रुप है, जितने हमारे मेंबर्स है सबका ग्रुप है, सबको फॉरवर्ड करूँगा एंड डेफिनेटली उसका वीडियोज़ वगैरह बुला के ये सबको फॉरवर्ड करके उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली होगा। चौधरी साहब, एक दिन का और सेमिनार है, तो क्या आप चाह रहे हैं, किस तरह से अपील करेंगे सोसाइटियों को ताकि वो आएँ और इस पूरे एक्सपो का, इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें? असल में बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं रीडेवलपमेंट कैसा करें ये पूछने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा कल सुबह का जो प्रवीण दरेकर साहब का सेशन रहेगा उसके अंदर काफ़ी प्रेजेंटेशन भी होने वाला है और क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। तो लोगों को मेरा ये अपील है, न्यू बॉम्बे के हर हाउसिंग सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट में जाना चाह रही है, उन्होंने एक बार इस चीज़ को कल आके इन्होंने सुनना चाहिए, इन्होंने अपने सवाल पूछने चाहिए, इनको जवाब मिलेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा इनके जो रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी काफ़ी, कैसे बैंक से लोन लेते हैं, कैसे बाकी प्रोसीजर करना है, इसके मामले में क्लैरिटी आने के लिए कल मेरा न्यू बॉम्बे के लोगों से डेफिनेटली विनंती रहेगा कि आप कल ज़रूर आइए। 10:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सोसाइटियों को जानकारी मिले किस तरह से रीडेवलपमेंट जाएँ, सेल्फ रीडेवलपमेंट में कैसे जाएँ। सरकार की एक कोशिश है और नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की भी ये कोशिश है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और जो बिल्डरों के बीच में और सोसाइटी के बीच में जो धांधली है, जो लिटिगेशंस हैं, उसका समाधान आसानी से हो सके और फेयर रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट हो सके। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।